मैं 1 साल पहले भी अगवा हो चुका हूँ। ये लड़की कैसे चलती जैसे ये रेट लगवाने चाह रही है। मेरी नानी मेरे वाले साहब की डेथ तक उसने मजाक उड़ाया। 7,50,000 मैंने उसके वकील को अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो उसकी पहले शिकायत जो है वो साइबर क्राइम को क्यों नहीं की? क्या आप ये समझ रहे थे कि आप अपने तय कोई बहुत बड़े पहलवान हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान जाबिर वकास। नदीम नानी वाला मेरे साथ मौजूद नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन ये क्यों मेरे साथ मौजूद हैं? इसकी वजह वो केस है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त अजीब किस्म की जो है वो हाइप ले चुका है। नदीम के ऊपर सबसे पहले एक अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, इनकी तस्वीरें बाहर आती हैं और ये जो है वो हवालात के पीछे मौजूद हैं, हथकड़ी लगी हुई है, इनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये तमाम तर वाकया कैसे पेश आया और एक टिकटॉक बनाने वाला शख्स अगवा कुनुंदा या अगवाकार कैसे बना, इसने किसको अगवा किया, क्या वजह थी, इससे जानते हैं। नदीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप नदीम नानीवाला के नाम से टिकटॉक पर मशहूर हैं। सोशल मीडिया की ये शोहरत ने आपको क्या मजबूर किया कि आप किसी का अगवा करें, या किसी और ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह का इंतहाई कदम उठाएं? इस वाकये की हकीकत क्या है? इस वाकये की हकीकत ये है कि मैं 1 साल पहले भी अगवा हो चुका हूँ इसी तरह के ड्रामेबाजी में। और ये एक डस्का कराने वाला एक अहमद अली मुगल बदला ब्रदर के नाम से एक लड़का यूट्यूब पे आया कुछ मंथ्स पहले, और इसने लोगों पे रोस्टिंग करना शुरू की, जो कि एक एक्सेप्टेबल अमल है एज ए अमेरिकन अंडर यूट्यूब पॉलिसी। लेकिन उसने ना सिर्फ लोगों को डायरेक्टली बल्कि लोगों की माओं बहनों फैमिलीज तक को उसने टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके अल्फाज के ये लड़की कैसे चलती जैसे ये रेट लगवाने चाह रही है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक फिगर जैसे जन्नत मिर्ज़ा, कमल आफ्ताब, हुर माहिरा, डक्की बाई की वाइफ और मेरी फैमिली, मेरी नानी मेरे वाले साहब की डेथ तक उसने मजाक उड़ाया। तो उसको मैंने फिर भी दिल से बड़े तहम्मुल से कहा कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। अब उसने मुझे बुलाया कि हम मिल के बैठ के इसका हम एक बात कर लेते हैं। 8 सितंबर जुमेरात की उसने मुझे सीज़न 4 होटल की लोकेशन सेंड की, जो कि सारे एविडेंस मैं आपको दूंगा ताकि आप स्क्रीन पे चलाएं। उसने मुझे बुलाया और उसने कहा, बुलाया वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई। उसने कहा सब कुछ फिक्स है, मैं आपकी वीडियो प्राइवेट कर रहा हूँ, आइंदा मैं आप पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं वहाँ से चला उठ गया। ये 8 सितंबर की बात ये है। 8 सितंबर की बात है। उसने मुझे फिर दोबारा एक अगले दिन मुझे एक स्टाम्प पेपर भेजा कि आप मेरे पास स्टाम्प पेपर साइन करें, उसके बाद मैं आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उसने हमें अजवा होटल में बुलाया सैटरडे की रात को, और वहाँ हम पहुँचे। मैं उस मेरे साथ था असद, एक जो एक वकील है मेरा दोस्त। हम वहाँ पहुँचे, वो दोनों भाई आए मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल उन्होंने लॉक कर दी और मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गए। वो कह रहे थे कि जो अजवा होटल के अंदर नहीं जाना, वो बिजी बहुत है, तो कोई और देख लेते हैं। तो हमने 2-3 राउंड वहीं पे लगाए कि कोई अच्छा होटल देख ले, हम वहाँ पे बैठ जाएं। लेकिन मैंने उनको कहा कि एक एटीएम मुझे बता दें ताकि हम पैसे विड्रॉ कर दें। तो हम एक एटीएम, वो मुझे अलाइड बैंक के ले गए। मैंने अपना कार्ड अपने दोस्त असद को दिया, वो एटीएम के अंदर चला गया, और बदला ब्रदर का भाई अबू बकर भी उसके साथ अंदर चला गया एटीएम में। दोनों पैसे निकला के बाहर ही लाए थे कि असद पहले आ गया और वो बाद में आ गया। इतने में देखे चंद नामुल अफराद, कुछ वकील जो अपनी बाइक में साइडों में आके उन्होंने हल्ला बोलने की कोशिश की। कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो मेरे साथ जो लड़के थे उन्होंने फौरी तौर पे मुझे प्रोटेक्शन के लिए कहा कि गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। वहाँ पे रोला पड़ गया। तो जो अबू बकर था वो वहाँ पे मुजामत कर रहा था मेरे दोस्तों के साथ कि वीडियो बनाओ। तो हमने उसको साइड में करके हम वहाँ से भाग गए। और कुछ एक 3-4 किलोमीटर जब आप भागे, आपकी गाड़ी में कौन कौन उस वक्त बैठा मेरी था? गाड़ी में मैं था, मेरा दोस्त असद था और असद के 2 दोस्त थे, और बदला ब्रदर भी गाड़ी में था। तो हम ये खुद बैठा था? ये खुद बैठा था। हमने इसको अगवा नहीं किया। ये 3-4 किलोमीटर जाके इसको हमने उतार दिया। उतारने के बाद इसने कहा मुझे यहाँ पे उतार दो। रात का वक्त था, मैं लोकेशन कंफर्म नहीं कर सकता। वहाँ हमने इसको उतार दिया। उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हुए थे। तो हमें 10-15 मिनट बाद फ़ोन आ गया DSP हमीद विरक, SHO फहद थाना सिटी डस्का से, कि आपके पास है हमारा एक लड़का है, उसको हमने बाजियाब करवाना है। हमने उसको कहा कि हमारे पास लड़का नहीं है। हमने हमारे साथ इन्होंने रंगबाजी करने की कोशिश किया, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा आप पुलिस स्टेशन में आए। तो हमने सामने खड़ी एक पुलिस वैन को से ये मामला डिस्कस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अर्ली वायरलेस हो चुकी है, ठीक है, आप हमारे साथ चलें। तो मुझे वो थाने में मेरी रेड गाड़ी में ही लेके गए। उन्होंने हमारी पिक्चर वहाँ पे बनाई, लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे ही अपनी पुलिस स्टेशन पे गया। मैं वहाँ पे अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा 15 से 20 मिनट में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वकीलों ने मिल के बदला ब्रदर के साथ FIR करवा दी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। आप कह रहे हैं कि ये 365 की जो FIR है, ये 15 से 20 मिनट के अंदर 15 से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर FIR को कर दिया गया। और वो बंदा वहां पर खुद भी मौजूद है?
वो बंदा हमने नहीं देखा, लेकिन उस बंदे ने इतना मुझे पता चला कि उसने डीएसपी के सामने पेश करके रोया और उसने कहा कि मुझे गवाह कर लिया है, मुझे तशद्दुद किया गया है, मुझे गन से मारा गया है। और हमारे वकला जो वहां पर मौजूद थे वो कौन कौन थे? वो एक साजिद था, कोई इस तरह के मुझे नाम नहीं याद, कुछ 4-5 वो वकील थे जो कह रहे थे कि आप हम लोगों ने आज सोने की चिड़िया पकड़ ली है। तो जिन लोगों ने ही डिमांड शुरू की थी कि बदला ब्रदर 1 करोड़ मांग रहा है, वो 80 लाख, मैं 8 मिलियन में डील डन करवा दूंगा, कोई कह रहा था मैं 6 मिलियन में डील डन करवा दूंगा आपकी। तो ये वो तमाम वकला का एक आपके बकौल वो एक ग्रोह था जिसने बाकायदा ट्रैप किया और फिर ट्रैप करने के बाद बदला ब्रदर्स के जरिए आपको ये मजबूर किया कि सुलह करने के लिए आप इतने पैसे दें। जी, मैंने उनको कहा कि मैं सुलह नहीं कर सकता, मैं इस केस को फेस करूंगा, मैं ऐसी कोई भी पेपर पे साइन नहीं करूंगा कि जिसमें ये लिखा हो कि मैंने उसको गवाह किया है और अब हमारा सुलहनामा है, मैंने ऐसा कोई सुलहनामा नहीं करना। तो अगले ही दिन जब उनको पता चला कि झूठी एफआईआर है, और अगले ही दिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उनको पता भी चला कि ये झूठी एफआईआर है, तो उन्होंने मुझे फेवर देना शुरू किया और उसके वो अगेंस्ट हुए। अच्छा, ये पुलिस ने ही एफआईआर की और अब पुलिस को ही बाद में पता चला कि ये झूठी एफआईआर है। ये किस तरह पता चला? एसपी साहब के इल्म में लाए बगैर अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं होता, और फिर उसके बाद अगवा का अगर जो मुकदमा दर्ज होना है उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, पाकिस्तान में एक जितने भी साहिबान आते हैं, आईजी साहिबान, वो कहते हैं कि एफआईआर होगी और उसके बाद हम उन्होंने कहा जी हमने एफआईआर इसलिए देनी है क्योंकि 15 पे कॉल हुई है, 15 की कॉल पे एफआईआर देनी बस। और बाद में पता चला कि ये एफआईआर गलत है। तो फिर 182 की कार्रवाई क्यों नहीं? 182 की कार्रवाई उन्होंने हमें श्योरिटी की है। हाँ, 2 दिन पहले भी हम गए हैं। अब अगर वो 182 की कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लीगल केस करेंगे पुलिस के डायरेक्टर पर। आपने इन रिटर्न में कोई दरख्वास्त पुलिस को दी है, हमीद विरक को या किसी और डीपीओ को, एसपी को, कि हमारी 182 की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए? डिप्टी साहब ने हमें खुद बुलाया और उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि वो 182 की कार्रवाई करेंगे और उन्होंने हमारी रिटर्न एप्लीकेशन ली है। उसी डीएसपी के ऑफिस में ये एफआईआर होती है, उसी जगह पे अब वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी जो एफआईआर होगी, हालांकि आपके पैसे लग चुके हैं। आपने बाकायदा तौर पर 7 लाख रुपए दिए है। 7,50,000 मैंने उसके वकील को अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। वकील के अकाउंट में आपने 7,50,000 ट्रांसफर किए हैं और उसके बाद आपकी सुलह हुई है। हाँ, जो 2 दिन जो उससे एक दिन पहले वो कह रहे थे कि ये जो डील है ये 1 करोड़ से नीचे नहीं हो सकती, कोई कह रहा था कि ये डील 6 मिलियन से नीचे नहीं हो सकती, लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब मैंने कहा कि मैं मुकदमा फेस करूंगा, मैं किसी से कोई सुलह नहीं करूंगा, तो अगले ही दिन ऐसे पता नहीं क्या हुआ कि उसने कहा कि मैंने ये एफआईआर आज विड्रॉ करनी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन कुछ वकीलों ने उससे मिल के फिर भी मुझसे पैसे निकलवा लिए प्रेशराइज करके। मतलब वो पहले खुद चाहता था कि वो विड्रॉ कर ले बगैर पैसे के जी, लेकिन पहले वो पैसे मांग रहा था 1 करोड़ रुपया। फिर उसने को पता चला कि नानी वाला पैसे नहीं दे रहा, तो उसने कहा मैं अब इसको विड्रॉ कर लूंगा मंडे को कोर्ट में, लेकिन उसने फिर भी मुझसे पैसे निकलवा लिए 7,50,000 रुपए। 7,50,000 रुपए नाज़रीन इनसे निकलवाए गए और उसमें वहाँ के कई सरकर्दा वकला हजरात भी इसमें जो है वो हमेशा की तरह जो है वो इन्वॉल्व नजर आए। जाहिर है कि इस तरह के टाउट वकील जो हैं वो अगर वकला की जो सफ़े हैं उनमें काली भेड़ों की तरह मौजूद हैं, तो इसी तरह इनको भी ट्रैप किया गया। लेकिन मेरा अब भी यही इनसे सवाल बनता है कि आपके फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लगे, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे, आपने जाकर साइबर क्राइम को क्यों शिकायत दर्ज नहीं की? वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चीज़ कर रहा है, उसके क्लिप की सारी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, तो फिर आपने उसकी पहले शिकायत जो है वो साइबर क्राइम को क्यों नहीं की? क्या आप ये समझ रहे थे कि आप अपने तय कोई बहुत बड़े पहलवान हैं जो जाके उसको टैकल कर लेंगे? नहीं, हमने उसको किसी हमारा ऐसी कोई नीयत नहीं। मैं अपनी गाड़ी होंडा सिविक रेड कलर की, पेपर जिस पे लगा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान को उसका पता है गाड़ी का। अगर मैंने ऐसी कोई नीयत करनी है या किसी को हमने अगवा करना है तो हम अपनी गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? हम अपनी गाड़ी क्यों लेके जाएगा? मैं अपनी गाड़ी पे गया उससे मिलने 2 दफ़ा, पहले उसने खुद बुलाया, दूसरी दफ़े उसने खुद बुलाया। अगर एक मामला किसी के साथ खुद बैठ के सॉल्व हो रहा है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं था पता कि उसने हमारे इस तरह का ड्रामा रचाना है। तो अब हमें पता चला कि उसने ड्रामा रचाया है, हम इंशाल्लाह फ़े के पास जाएंगे। नाज़रीन, मेरे पास ये स्टाम्प पेपर मौजूद है जिसके ऊपर बदला ब्रदर्स का असल नाम अबू बकर वल जुल्फकार लिखा है। ये उसके भाई का है और उसका वो भाई जिसने एफआईआर करवाई थी, 15 की कॉल चलाई थी, और फिर उसने यहाँ पे लिखा है कि बयान हल्फी में बयान करता हूँ कि गलत फहमी पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था जो कि रजिस्टर हुआ, और मैं इस हवाले से अल्फन बयान करता हूँ कि मैं इसकी पैरवी नहीं करना चाहता, और अगर मुल्ज़मान के खिलाफ ये मुकदमा डिस्चार्ज होता है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जब ये चीज़ बयान हल्फी के ऊपर लिखी गई है कि ये चीज़ें सब अगर गलत फहमी की बिना पर हुए थे, तो 7,50,000 किसकी जेब में गया?
कौन कौन इस गैंग में मुलव्वस था। डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, तमाम मुतलका वकला हजरात और फिर जो है वो जुडिशरी का नाम इस्तेमाल करने वाले तमाम वो लोग जो कि इसमें शामिल थे, उन सबको इंटरोगेट किया जाना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर हमने सॉफ्ट इमेज कायम करना है कि हमारे जो लोग अपना इमेज बनाते हैं सोशल मीडिया की एप्स के जरिए, टिकटॉक के ऊपर आकर अपना इमेज बनाते हैं, उनके जरिए मुख्तलिफ कंपेन्स रन होती हैं, लेकिन अगर उनके साथ ये होना शुरू हो जाएगा कि कोई भी उनको ट्रैप करेगा और फिर उसके बाद उनको वो सोने की चिड़िया समझेगा और फिर उसके बाद उनसे पैसे इंटना शुरू कर देगा, ये वो धंधा है जो कि फिर अल्टीमेटली बहुत सारी खराबियों की तरफ जाएगा, बहुत सारी गैंग वार की तरफ जाएगा। और जो शरीफ लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो फिर इस तरह की ऐप्स को इस्तेमाल करना छोड़ भी सकते हैं। इवन ये कि वो शायद मुल्क पाकिस्तान भी छोड़ दें कि यहाँ पर तो लोग जो मशहूर होता है उसको जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उससे बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। मेरी आईजी साहब, डीपीओ सियालकोट तमाम से इस हवाले से जो है वो रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले का खुद नोटिस लेकर जो है वो इसकी इंक्वायरी करवाएं कि पुलिस की नाक के तले अगर फौरी तौर पर इनके ये शामिल तफ्तीश हुए, वहां पर पहुंचकर इनको कॉल गई डीएसपी की कि आपके खिलाफ एक दरख्वास्त आई है और ये शामिल तफ्तीश हुए, तो फिर इनके खिलाफ एक ऐसी एफआईआर मनगढ़ंत क्यों जो है वो बनाई गई कि जिसके जरिए इनसे 7,50,000 रुपए जो है वो ले लिए गए। इस हवाले से ये तमाम तर मामला इंक्वायरी तलब है। और मेरी ये भी अपील है कि पुलिस ने जो झूठी खबर चलाई कि हमने इनसे लड़का बाजियाब कराया है, उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमें खुद बुला के और हमारे खिलाफ कह दिया कि इनसे लड़का बाजियाब हुआ है। देखिए, इस हवाले से टेलीफोन रिकॉर्ड भी मौजूद होगा कि जो इनको कॉल्स गई और तमाम तर वहां की जो वीडियोस हैं वो भी इस बात की गवाही देंगी। शायद जो इनके बकौल मुझे चीज समझ आई है कि ये खुद वहां पर शामिल तफ्तीश होने गए और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो खबर चलवाई गई इनके बकौल कि वो ये चलवाएगी कि हमने लड़का बाजियाब करवाया है और कल्प्रिट्स को पकड़ लिया। जबकि कल्प्रिट्स जो है जिनके ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगाया गया था, ये खुद वहां पर पेश हुए और अपना आपको पेश किया कि वो पुलिस की तफ्तीश में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मसाइल फिर वही हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जितने भी इदारे हैं वो करप्शन में इतने डूबे हुए हैं कि यहाँ पर कोई भी इज्जतदार शख्स अपनी इज्जत बचाकर नहीं जा सकता। अगर उसके खिलाफ कोई भी दरख्वास्त आ जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे सब भूखों को ऐसे लगता है कि उनके हाथ में सोने की चिड़िया आ गई है और अब जितने इसके जो पर हैं वो जितने काट सकते हैं काट लिए जाए, अल्लाह ने के बाद। ठीक है भाई।